झारखंड में आप घूमने फिरने आ सकते हो, यहाँ रोजी रोजगार कर सकते हो, एक लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से तुम यहाँ का लैंडलॉर्ड बनने का काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हो। जिस तरह से दबंगई से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं जो फिर एक उलगुलान होगा। जबरदस्त घुसपैठी भी हो रहा है हम लोग के यहाँ झारखंड में। लोग आधार कार्ड बना ले रहे हैं, पैन कार्ड बनवा ले रहे हैं, तो ये वोटर कार्ड बनवा ले रहे हैं, तो कहाँ के लोग बन रहे हैं। बहुत से आदिवासी संगठन ही दलाली कर रहा है। आज भी शोषण और दमन जबरदस्त जारी है। 2 एकड़ 36 डिसमिल 39 डिसमिल आसपास पूरे बाउंड्री कर लिया। वो शर्मा भाई आदिवासी नहीं है, वो जमीन आदिवासी का है। तब क्या सीओ और यहाँ का जो डीसी है क्या अंधे हैं क्या? इस शहादत के बल पर सिद्धू कानू के संथाल परगना एसपीटी एक्ट बना, उस एसपीटी एक्ट का देखिए किस प्रकार से धजिया उड़ाई जा रही है। कानूनी रूप से लेकर के जबरदस्ती हड़पने का काम चल रहा है और भोले भाले आदिवासियों को ठगा जा रहा है। आज 30 जून है और 30 जून को प्रत्येक वर्ष पूरा भारत वर्ष में हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संथाल में हूल का मतलब क्रांति विद्रोह होता है। 1855 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में उसी संथाल से अंग्रेजों के खिलाफ में एक लड़ाई की शुरुआत की गई थी, एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों की शौर्य गाथा, बलिदान, त्याग को याद करता है। हमारे साथ अभी एक झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी हैं, पुष्कर महतो। पुष्कर महतो से समझते हैं, आप भी एक आंदोलनकारी हैं। सिद्धू कानू भी 1855 में स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो भी एक आंदोलनकारी थे। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है इस आज़ादी में, भारत की आज़ादी में, किस तरीके से देखते हैं, क्या वह हक, अधिकार, मान, सम्मान या फिर उनके सपनों का भारत बन पाया है? देखिए, और स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी उन्होंने लड़ाई लड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम तो आपका बहुत बाद का आंदोलन है। सिद्धू कानू ने 1800 ईस्वी 1855-56 ईस्वी में उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किया था उस साहूकारों के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ, जो शोषण और दमन चल रहा था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो शोषण दमन चल रहा था, उसके खिलाफ उनका आंदोलन था। और उन्होंने पूरे भोगनाडीह में 4 भाई और 2 बहन मिल के जिस प्रकार शोषण और दमन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, जो पूरे देश और दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बना। लेकिन झारखंड या देश के अंदर में जो इतिहास को इस्टेब्लिश करना चाहिए था सिद्धू कानू का, वो इतिहास को इस्टेब्लिश आज तक नहीं किया गया है, जिसके कारण से उनकी शौर्य गाथा पूरा दुनिया में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसलिए साथी, आज भी जिस मूल्य को लेकर हम लोग लड़ाई लड़े सिद्धू कानू लोग, चांद भैरव फूलो जानो, वो मूल्य आज भी अधूरे हैं। आज भी शोषण और दमन जबरदस्त जारी है। आज जिस प्रकार से देश में केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार जिस प्रकार से आदिवासियों के दमन करने के जो नीति बना रही है, षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है, उसे हम लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से झारखंड के लोगों को नेस्तनाबूद करने के षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये षड्यंत्र हो रहा है वोट तंत्र के माध्यम से। ये लोकतंत्र एक बहाना है और वोट तंत्र के माध्यम से यहाँ के झारखंड के भूभाग में रहने वाले दलित, शोषित, अल्पसंख्यक सभी को लूटने का एक षड्यंत्र हो रहा है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जिनको राइट मिलना चाहिए, जो राइट होना चाहिए, वो राइट नहीं मिल रहा है। खाली संविधान में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा। जिस शहादत के बल पर सिद्धू कानू के संथाल परगना एसपीटी एक्ट बना, उस एसपीटी एक्ट का देखिए किस प्रकार से धजिया उड़ाई जा रही है। आज संथाल परगना में 900 एकड़ जमीन अडानी ले लेता है। कैसे लेता है, किस कानून से लेता है? आप भैया झारखंड में आप घूमने फिरने आ सकते हो, यहाँ रोजी रोजगार कर सकते हो, एक लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से तुम यहाँ का लैंडलॉर्ड बनने का काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हो। इसलिए आज के तारीख में केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने से पहले आपको संकल्प लेना होगा कि किस प्रकार से आदिवासियों का अस्तित्व का रक्षा करना है। आदिवासियों का अस्तित्व रक्षा होगा तो झारखंड का जो बोलते हैं कि हम लोग जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी भी झारखंड का जल जंगल ज़मीन बचेगा, तभी यहाँ का जीव और सभी प्रकार के प्राणियों का भी जीवन अस्तित्व में रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, जल स्तर किस प्रकार से नीचे जा रहा है आप जान लीजिए।
जिस प्रकार से जंगल उजाड़ रहे हैं, यहाँ पर कौन जीव रहेगा? आदमी को भी जीना दुभर हो जाएगा साथी। इसलिए हमारे जो लोग हैं, महापुरुष लोग रहे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जल जंगल जमीन की वकालत की है, उसका मूल्यों को समझना चाहिए। आज उसको समझने की ज़रूरत है, तभी देश के अंदर में स्वतंत्रता का मूल्य रह सकेगा साथी। सिद्धू कान्हू का झारखंड कैसे बनेगा? कैसे जिस जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, जिस महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आज वह जमीन पर गैर आदिवासियों को दलालों के द्वारा ला करके बसाया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, कैसे बचेगा ये जमीन? एक तो वोट तंत्र जिस प्रकार से हम लोग के ऊपर में हावी हो रहा है, झारखंड के अस्तित्व को मिटाने के लिए वोट तंत्र आ रहा है साथी। और ये वोट तंत्र के माध्यम से ज़बरदस्त घुसपैठी भी हो रहा है हम लोग के यहाँ झारखंड में। लोग आधार कार्ड बना ले रहे हैं, पैन कार्ड बनवा ले रहे हैं, तो ये वोटर कार्ड बनवा ले रहे हैं। तो कहाँ के लोग बन रहे हैं, कौन लोग हैं, किस दुनिया के लोग हैं, उसको भी जानना चाहिए। उनका इरादा क्या है, नीति क्या है, उसको भी हम लोगों को जानना चाहिए साथी। आज जो झारखंड की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने किया है, वो झारखंड के मूल्य आज भी अधूरे हैं। लेकिन आज बड़ी शक्तियाँ झारखंड में तैयार हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। जो आदिवासी शक्ति है, ज़बरदस्त यहाँ के आदिवासी मूलवासी गोलबंद हो रहे हैं। और खुट्टी से उसका शुरुआत होगा, संथाल परगना से शुरुआत होगा, रांची में शुरुआत होने जा रहा साथी। और जो देखने के लिए बहुत जल्द इसी वर्ष एक संग्राम का तैयारी यहाँ पर दिखाई देगा, उलगुलान और हुल का तैयारी आपको दिखाई देगा, जो उलगुलान करने के लिए, हुल करने के लिए, एक दिशा देने के लिए झारखंड को तैयार हो रहा है साथी। हमारे साथ और कई लोग हैं। हमारे साथी का है कि जिस तरह से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये सब चारों भाई और सगे बहन थे, ये बात को समझिए। और पूरे परिवार इस आंदोलन में अगवानी किया है। पूरे संतालों का संताप विद्रोह तभी बना है। और दरअसल उसके जड़ में है सूदखोरी, महाजनी और टैक्स। सरकार ने जो टैक्स लगाया, तभी उन लोगों ने मेरा माटी छोड़ो का आंदोलन, वो उनका जो ये बिगुल बजा, उलगुलान जब शुरू हुआ कि मेरा माटी छोड़ो का मतलब है मेरा देश छोड़ो, क्योंकि आप मेरे ज़मीन में, हम मालिक हैं इस ज़मीन के, और आप मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये तो बहुत सेंटिमेंटल सी बात थी ना भाई। तो ये टैक्स लगा रहे हैं, तो इस सवाल पर ही पूरे उलगुलान हुआ, अब पूरे झारखंड में ये फैला। और हम कहना चाहते हैं कि आज वहीं पर ये झारखंड में जिस तरह से लूट तंत्र काम कर रहा है, जिस तरह से दबंगई से आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं जो फिर एक उलगुलान होगा। सवाल है कि आदिवासियों के बीच में काम करने वाले जितने भी संगठन, आदिवासी संगठन हैं, उनकी एकता जरूरी है। और सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ आदिवासी संगठन सबके अंदर चलता है, और सब अपने फायदे के लिए वोट को कैसे हम उसको अपने ओर खींचे, इसी का काम करते हैं। और किसी न किसी रूप से आप देखेंगे कि उनके अंदर में भी कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, एकदम। इसमें कोई ये नहीं है, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि बहुत से आदिवासी संगठन ही दलाली कर रहा है। तो आज आदिवासी संघर्ष मोर्चा बना है, इसीलिए ये पूरे सर्वभारतीय पैमाने पर ही बना है। लेकिन खास करके ये झारखंड, जहाँ ये झारखंड ही सच माने में उस लड़ाई का सबसे बड़ा पहला माने उलगुलान यहाँ से होगा। लेकिन आदिवासियों की हक हुकूक की बात कैसे होगी? कैसे उनके जमीन, जल जंगल, जमीन संरक्षित कैसे होगा? केवल शहीदों के प्रतिमा पर माला चढ़ाने से, माल्यार्पण करने से आदिवासी संरक्षित हो जाएंगे? नहीं। जो आज आदिवासी जो आज अनपढ़ और जिस ढंग से वो जंगल किनारे रह रहे हैं, या कहीं भी अगर शहर किनारे भी आप देखिए, आज यहीं पर अनीता शर्मा 2 एकड़ 36 डिसमिल 39 डिसमिल आसपास पूरे बाउंड्री कर लिया। वो शर्मा भाई आदिवासी नहीं है, वो जमीन आदिवासी का है। तब क्या सीओ और यहाँ का जो डीसी है क्या अंधे हैं क्या? उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो जमीन की बात है उसको हस्तांतरण हो नहीं सकता है। उसके बावजूद भी वो बहुत बड़ा बाउंड्री करके बैठ गए हैं, और आदिवासियों को, हमारे भोले भाले लोगों को वो बरगला करके और उनको ढाल बना रहे हैं। तो यह काम तो पूरे झारखंड में हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि झारखंड का ये जो रांची जिला है, ये रांची जिला, 5 परगना, ये जो है, साथ में जो और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपका गुमला है, सिमडेगा है, आपका इधर सिंहभूम है ना, और इधर आपका जो ऊपट्टी है, आपका जो
आज जिसका हम लोग मना रहे हैं, शहीद दिवस जिसका हम मना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये तो प्रतीक है हमारे आंदोलन का, ये प्रतीक है, ये हमारी माने एक मार्गदर्शन है उनका कि उन्होंने अपने समय में उस समय की जो स्थिति है उसके आधार पर उन लोग ने किया। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि कानूनी रूप से लेकर के जबरदस्ती हड़पने का काम चल रहा है और भोले भाले आदिवासियों को ठगा जा रहा है। हम कह रहे हैं अगर ऐसे ही चला तो इस प्रदेश के आदिवासी लोग फिर उसी मैंने जगह चले जाएंगे जहां पर सैकड़ों साल पहले थे। देखिए कई महिलाएं भी हैं सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं हूल दिवस के दिन। तो केवल माल्यार्पण करने से उनके सपनों का झारखंड बन जाएगा, जल जंगल जमीन सुरक्षित हो जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले माननीय जो भी हमारे शहीद सिद्धू कान्हू जी चांद भैरव जी हैं उनको नमन करती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि माल्यार्पण करने से केवल भ्रष्टाचार खत्म होने वाली नहीं है। जैसा कि हमारे साथी सब गण ने कहा, सारे भ्रष्टाचार की कहानी बताएं, नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक हर कोई भ्रष्टाचार में लुप्त है। आप थाना में जाइए, पुलिस FIR नहीं करती है जब तक आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा। मैं लालपुर थाना का बात बता रही हूँ, महिला थाना का बात बता रही हूँ। महिला थाना में इतना करप्शन है, आप एक महिला थाना प्रभारी को बैठा देते हैं लेकिन वही महिला थाना प्रभारी महिला के ऊपर अत्याचार करती है, बिना रुपया लिए पैसा नहीं FIR नहीं करती। इतना करप्शन भ्रष्टाचार झारखंड में भर गया है कि आप SP को जाके आवेदन दीजिए, SSP का आवेदन दीजिए, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप SP और SSP का कंप्लेन आप DGP से करिए तो मैं देख रही हूँ कि मैं खुद 4 आवेदन DGP को दी हूँ लेकिन आज तक उस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या केवल कानून व्यवस्था बड़े लोगों के लिए है कि आम जनता के लिए भी है। आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि आम जनता पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही है, मोटेशन कराने के लिए चक्कर लगा रही है, बिना रुपया लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करिए, यह जरूरी है क्योंकि अधिकारी बिना रुपया लिए काम नहीं कर रहे। VIP लोगों का केवल काम हो रहा है झारखंड में। तो क्या झारखंड के स्थानीय लोग वो लोग कहाँ जाएंगे? आप देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं वो लोग जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, लेकिन बाहर के लोग आके यहाँ पे राज्य कर रहे हैं, अपना शासन चला रहे हैं। और जो स्थानीय निवासी है वो कल भी लोटा लेके घूम रहे थे, गमछा लेके घूम रहे थे और आज भी वही हाल है। तो इन पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम करेंगे? लोग तो आंदोलन करते ही हैं, खुलकर इसका विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन मैं तो यह देख रही हूँ कि विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी उस पर जब कार्य नहीं हो रहा है तो फिर इसके आगे तो हम लोग और क्या कर सकते हैं। बस हम लोग झारखंड के स्थानीय निवासी लोग हैं। तो फूलो झानो का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल सुने हैं। तो वो क्या की थी? देखिए भूलो जानो जी हमारे जो आंदोलन की उन्हें एक प्रेरणादायक है पूरे झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए। हमें भी उनसे सीख लेकर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना है, लड़ना है। लेकिन केवल लड़ने और आंदोलन करने से केवल काम नहीं होगा, उस पर अमल भी अगर हम आंदोलन कर रहे तो उस पर लागू भी होना चाहिए। ये ऊपर के लोगों को सोचना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार झारखंड में हो रहा है और स्थानीय लोगों के साथ जो जाति हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, आदिवासी भाइयों का जमीन ले लिया जा रहा है, जिम्मेवार कौन? देखिए जिम्मेवार हम किसी एक को नहीं मानेंगे, हर कोई इसके जिम्मेदार है। हम सबको मिलकर लड़ाई करना है, लेकिन लड़ाई करने वालों की बात को भी सुनी जानी चाहिए। जो बात नहीं सुन रहे मैं सर्वप्रथम उनको इसका जिम्मेदार